हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे पेटी कैश बुक के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं पेटी कैश बुक होती क्या है। देखो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर तरीके के व्यापार में कुछ छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं। छोटे मोटे खर्चों से मतलब जैसे पोस्टेज का खर्च हो गया आपका, या वेजेस का खर्च हो गया, कैरिज का हो गया, या स्टेशनरी का हो गया, या चाय पानी का खर्च हो गया। तो इस तरीके के जो भी खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे जो रेगुलर रूटीन में होते रहते हैं, या मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गए, तो इस तरीके के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इन सभी खर्चों को अगर मेन कैशियर, जो आपका हेड कैशियर होता है बिजनेस में, जो मेन कैश बुक को मेंटेन करता है, तो अगर इस तरीके के छोटे मोटे खर्चों को भी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा तो कैश बुक बहुत भारी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी कैश बुक। और जो हेड कैशियर होगा उसका वर्कलोड भी बढ़ जाएगा, है ना, बर्डन भी उसके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इस बात का सलूशन निकाला गया। क्या सलूशन निकाला गया कि एक एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं हम लोग, और उस एम्प्लॉय से इन छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करवाते हैं। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, पेटी कैश बुक। और जो बंदा इन छोटे मोटे खर्चों को इस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। ठीक है। और ये जो पेटी कैश बुक होती है इम्प्रेस्ड सिस्टम पे चलती है। अब देखो, एक हेड कैशियर है, उसने एक आइडिया लगाया, अनुमान लगाया कि जो इस तरीके के छोटे मोटे खर्चे होंगे वो लगभग 5,000 रुपये के होंगे। अब उसने क्या किया, पेटी कैशियर को 5,000 रुपये एक बार में दे दिए, और उसको बोल दिया कि भैया देखो, ये एक महीने का 5,000 रुपये का तुम्हारा बजट है, मैंने तुमको अलाउ कर दिया, ये पकड़ो 5,000 रुपये। और इसी 5,000 रुपये में से ये जितने भी छोटे मोटे खर्चे आएंगे इनको आपको मेंटेन करना है, पूरे महीने इस 5,000 रुपये को तुम्हें चलाना है। इसी 5,000 रुपये में ये सारे खर्चे मेंटेन करने, बार बार मेरे सर पे आके मत खड़े हो जाना भाई। ठीक है। तो ठीक है, 5,000 रुपये दे दिए। तो ये जो 5,000 रुपये की अमाउंट दी गई पेटी कैशियर को, किसके द्वारा, हेड कैशियर के द्वारा, इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। अब पेटी कैशियर ने क्या क्या खर्चे किए एक महीने में। अब मान लो कैरेज पे उसने 1,000 रुपये खर्च कर दिया, पोस्टेज पे जो डाक का खर्च हुआ उस पर 500 रुपये खर्च कर दिए, कन्वेंस पे भी 500 खर्च कर दिए, स्टेशनरी 800 रुपये की उसने मंगा ली, रिफ्रेशमेंट मतलब चाय पानी पे 200 रुपये खर्च कर दिए, और फुटकर खर्च, मिसलीनियस एक्सपेंसेस उसने खर्च किए 1,000 रुपये। तो इस तरीके से उसने एक महीने में कितने खर्च कर दिया, देखो उसको मिले थे 5,000 रुपये हेड कैशियर से एज ए इम्प्रेस्ड अमाउंट। और उसने खर्च कितना किया, 4,000 रुपये का, 1,000, 500, 500, 2,000 हो गया, और ये 800, 2,800, 200, 3,000 रुपये हो गया, 1,000 रुपये मिसलिनियस एक्सपेंस के तरीके से उसने 4,000 रुपये खर्च कर दिए एक महीने में, और 1,000 रुपये उसका बच गया। अब देखो, 1 अप्रैल को मान लो ये कैश दिया गया था, 1 अप्रैल को 5,000 रुपये हेड कैशियर के द्वारा पेटी कैशियर को दिया गया था, ये इम्प्रेस्ड अमाउंट। अब 1 अप्रैल को 5,000 रुपये मिला उसको, और पूरे महीने में उसने 4,000 रुपये खर्च कर दिए ये फुटकर खर्चों में, जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, 4,000 रुपये खर्च कर दिए। अब देखो, 30 अप्रैल को 1,000 रुपये उसके पास कैश बैलेंस बचा। अब 1 मई को क्या करेगा, 1 मई को 1,000 रुपये का कैश बैलेंस है। अब हेड कैशियर उसको 4,000 रुपये फिर दे देगा 1 मई को। तो अब कितना हो गया, 1,000 तो उसके पास बचा हुआ था, और 4,000 उसने और दे दिए। तो अब फिर देखो 5,000 रुपये हो गया। ये इम्प्रेस्ड अमाउंट 5,000 रुपये की थी, अब देखो 5,000 रुपये का बैलेंस पेटी कैशियर के पास फिर मेंटेन हो गया। अब देखो पेटी कैश का फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो पहला कॉलम क्या हो गया, अमाउंट रिसीव्ड का, जो हेड कैशियर से अमाउंट रिसीव किया जाएगा, तो एक कॉलम बनाया जाएगा अमाउंट रिसीव्ड का, उसमें उसको लिख दिया जाएगा जितना भी पैसा उसको इम्प्रेस्ड अमाउंट के रूप में मिलेगा। और दूसरा कॉलम क्या होगा, कैश बुक फोलियो, मेन कैश बुक का ये पेज नंबर होगा, कैश बुक फोलियो नंबर, CBF। और उसके बाद तीसरा कॉलम डेट का, उसके बाद पार्टिकुलर्स का, उसके बाद वाउचर नंबर का, और फिर टोटल अमाउंट का, जितने भी ये एक्सपेंसेस किए जाएंगे उनका टोटल यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके बाद एक्सपेंसेस के कॉलम बना लो। अब यहाँ पर कितने तरीके के एक्सपेंसेस हो गया, एक कैरिज का एक्सपेंसेस हो रहा है तो कैरिज का कॉलम बना लो,
एक पोस्टेज एक्सपेंसेस हो रहा है, एक कॉलम बन गया आपका पोस्टेज का। कन्वेंस हो रहा है, पेड किया जा रहा है, तो एक कॉलम बन गया कन्वेंस का। इसी तरीके से स्टेशनरी का, रिफ्रेशमेंट का और मिसलिनियस एक्सपेंसेस का, तो ये कॉलम बन गए। ये फॉर्मेट हो गया आपका पेटी कैश बुक का। अब देखो इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या है ट्रांजेक्शन? 2020 को रिसीव्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर कितना 5000 रुपीज़ एज ए इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये इम्प्रेस्ड अमाउंट ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 1 अप्रैल डेट डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स में टू कैश। ये एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि एक ही बार तो मिलेगा। अब वो जो भी अमाउंट मिला उसको पूरे महीने उसको खर्च करना है, तो रिसीव वाला अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में एक बार ही लिखा जाएगा, वो भी 1 अप्रैल को या जो भी डेट को वो इम्प्रेस्ड अमाउंट हेड कैशियर के द्वारा पेटी कैशियर को रिसीव कराया जा रहा है। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस होंगे। अब 2 अप्रैल को क्या हो रहा है, पोस्टेज पे 200 रुपये खर्च किए, तो यहाँ पर पोस्टेज वाले कॉलम में 200 रुपये लिख दो और बाई पोस्टेज लिख दो, यहाँ पे डेट डाल दो। और कोई इसके अलावा किसी कॉलम में कोई एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल वाले अमाउंट में 200 रुपये का ही टोटल ये लिख दिया जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से 3 अप्रैल को कैरेज पे 500 रुपये का खर्च हो रहा है, तो कैरेज वाले कॉलम में 500 रुपये लिख दो, यहाँ पर बाई कैरेज लिख दो, डेट डाल दो, टोटल वाले में 500 रुपये लिख दो। और 6 अप्रैल को कन्वेंस 300 रुपये, कन्वेंस वाले कॉलम में 300 रुपये लिख दो, यहाँ पर डेट डाल दो बाई कन्वेंस लिख के। और फिर 10 अप्रैल को कैरेज पे 500 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो यहाँ पर कैरेज वाले कॉलम में लिख दो 500 रुपये। तो जो भी जिस उसमें अमाउंट खर्च हो रही है जिस हेड में, तो उसके कॉलम बना रखे उसी में उसको लिख देना है। फिर 16 अप्रैल को कन्वेंस कितना 200 रुपये का दिया जा रहा है, तो 16 अप्रैल को यहाँ पर डेट डाल दो बाई कन्वेंस, और यहाँ पर कन्वेंस वाले कॉलम में 200 रुपये लिख दो और टोटल में 200 रुपये ये लिख दिया जाएगा। इन कॉलम का टोटल लिखा जाएगा यहाँ पे। और 20 अप्रैल को स्टेशनरी पे 800 रुपये का खर्च हो रहा है, तो ये देखो स्टेशनरी वाला कॉलम बनाया था, तो स्टेशनरी वाले कॉलम में 800 रुपये लिख दो, यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाई स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी पे खर्च हो रहा है, बाई स्टेशनरी लिख दो, डेट डाल दो, टोटल वाले में 800 रुपये ये लिख दो। उसके बाद रिफ्रेशमेंट मतलब चाय पानी पे कितना 200 रुपये खर्च कर दिया भाई साहब ने, पेटी कैशियर ने। कब किया? 24 तारीख को, तो 24 तारीख को बाई रिफ्रेशमेंट लिखो और रिफ्रेशमेंट वाले अकाउंट कॉलम में 200 रुपये यहाँ पे लिख दो। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस 28 तारीख को कितने हो रहे 500 रुपये के, तो यहाँ पर 28 अप्रैल डेट डाल दो और लिखो बाई मिसलिनियस एक्सपेंसेस, और मिसलिनियस एक्सपेंसेस का ये वाला कॉलम सबसे लास्ट वाला, यहाँ पर 500 रुपये लिख दो। और 30 तारीख को फिर मिसलिनियस एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं कितना 500 रुपये का ही, तो यहाँ भी बाई मिसलिनियस एक्सपेंसेस और 500 रुपये टोटल वाले में, यहाँ पर 500 रुपये। अब इन सब का टोटल करो, टोटल देखो कितना आ रहा है 4000 रुपये। पूरे महीने में 4000 रुपये खर्च हुए, छोटा छोटा जो भी एक्सपेंसेस हुआ उस पर। कैरेज पे कितना खर्च हुआ 1000 रुपये, ये हो गया। इसी तरीके से पोस्टेज का 500 रुपये, कन्वेंस पे 500 रुपये, स्टेशनरी पे 800 रुपये और रिफ्रेशमेंट पे 200 रुपये, और मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे खर्च हो गए कितने 1000 रुपीज़। इन सब का टोटल लगा लिया। अब ये जो टोटल हुआ ये अमाउंट कितना रिसीव किया गया था 5000 रुपये। 5000 रुपये में से खर्च कितने कर दिए 4000 रुपये, तो बैलेंस 30 अप्रैल को कितना बचा 1000 रुपीज़। तो यहीं पे लिख दो बाई बैलेंस CD कितना 1000 रुपीज़। कितना आसान है देखो, पेटी कैश बुक बनाना कितना आसान है, बहुत आसान है। इसके बाद ये 1 मई को यही बैलेंस उठ के आ जाएगा, 1 मई को यही बैलेंस आ जाएगा। तो डेट वाले में ये डेट डाल दो 1 मई, और ये 2 ओपनिंग बैलेंस लिखो कितना 1000 रुपीज़। और उसके बाद फिर ये 4000 रुपये दे दिए गए किससे, हेड कैशियर से, क्योंकि जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो कितनी है, वो 5000 रुपये की है। तो अब अगर 1000 रुपये तो उसके पास बचा हुआ है अभी पेटी कैशियर के पास, 4000 रुपये हेड कैशियर और उसको रिसीव करा देगा, तो 5000 रुपये फिर इम्प्रेस्ड अमाउंट मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद फिर सारे खर्चे करता रहेगा वो। तो ये हो गया पेटी कैश बुक। तो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक आपने समझ लिया अच्छे से। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करो, ठीक है बेटा। और तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।